हे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के सारे बड़े बड़े बिलियनियर्स टैक्स का खेल कैसे खेलते हैं और कैसे बहुत ही कम टैक्स देते हैं अपने रियल एस्टेट बिजनेस में, जो मैक्सिमम टाइम ना के बराबर होता है और जो एब्सोल्युटली लीगल भी होता है। तो वो ये कैसे करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं और ये वीडियो जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दिलाने के लिए कि कैसे वो लोग गवर्नमेंट के लीगल लूपहोल्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने टैक्सेस को बचा लेते हैं। तो ये वीडियो एकदम एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, इसे बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली नहीं लेना और हमेशा एक सर्टिफाइड टैक्स एक्सपर्ट से डिस्कस करना कुछ भी करने से पहले, जिससे आप प्रोटेक्टेड रहो। तो चलो जान लेते हैं कि कैसे अपने टैक्सेस को बचाना है लीगली। सपोज आप एक एम्प्लॉय हो या केवल एक बिजनेसमैन हो जो साल में अराउंड 10 लाख रुपए कमाता है, तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका वो 15% टैक्स देना होगा उस कमाई के ऊपर। यानी 10 लाख में 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए बहुत ही ज्यादा होता है दोस्तों। जस्ट एक बार सोचो कि अगर आप उस पैसे को बचा लेते हो तो आप उससे क्या कुछ नहीं कर सकते। नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, एक जॉइंट वेंचर के साथ आप उसे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ नए इक्विपमेंट्स खरीद के या फिर किसी को हायर करके, या आप उस पैसे को अपने शौक पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एक वैकेशन ले सकते हो अपने फैमिली के साथ, आप बहुत कुछ कर सकते हो उस पैसे से। जॉब्स में आपकी सैलरी आने से पहले ही गवर्नमेंट आपसे टैक्स काट लेगा और आप वहां कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आप बिजनेस चलाते हो, चाहे वो रियल एस्टेट बिजनेस हो या कोई और बिजनेस, तो आप उस टैक्स के पैसे को कम कर सकते हो या उसे जीरो भी कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस में टैक्स सबसे आखिर में दिया जाता है और जॉब्स में सबसे पहले। पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचने से पहले ही गवर्नमेंट उससे टैक्स काट लेगा, जो बिजनेस में नहीं होता। गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप अपने पैसे को और पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत सारा टैक्स छूट मिलेगा। यानी गवर्नमेंट आपको एनकरेज कर रहा है कि आप बिजनेस करो, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करो, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसेस बनाओ। इसीलिए गवर्नमेंट आपको टैक्स छूट देता है। गवर्नमेंट चाहता है कि आप हमारे हिसाब से चलो, तो फिर आप अपने हार्ड अर्न मनी को अपने पास ही रख पाओगे। सिंपल इज दैट। सो एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर या बिजनेसमैन, आप इस लूप होल का फायदा लेके अपने टैक्स को कम कर सकते हो। आप वही करोगे जो गवर्नमेंट आपसे चाहता है, पर थोड़ा अलग से, थोड़ा अपने तरीके से। बट यह एक वार्निंग, टैक्स एक लीगल चीज है। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो आपको बड़ा पेनल्टी लग सकता है या आपकी जेल भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही हमें यह खेल खेलना होगा, जिससे हम प्रोटेक्टेड रहे, आईटी वाले हमारे ऊपर उंगली ना उठा पाए। बैक टू द पॉइंट। तो मान लो आप एक बिजनेस ओनर हो और आपका इनकम हर साल 10 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे, नए इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए या कुछ एडिशनल सप्लाईज खरीदने के लिए, और 1 लाख आप अपने मार्केटिंग में लगाओगे, जहां से आपका बिजनेस ग्रो होगा और वो खर्चा आपके एक्सपेंस क्लब में चला जाएगा और आपका इनकम 10 लाख से सीधा 5 लाख हो जाएगा, जहां आपका अबाउट 5% टैक्स देना होगा गवर्नमेंट के हिसाब से। यानी टैक्स सीधा 15% से 5% हो जाएगा। ना अब आप बोलोगे कि अगर हम उस पैसे को खर्च कर देंगे तो क्या फायदा इस प्रोसेस का, वो तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। दोस्त, यही तो फंडा है इसमें। वो खर्चा आपके एक्सपेंस कलम में जरूर जाएगा, पर आप उसे डायरेक्टली खर्च नहीं करोगे, बल्कि आप उसे अपने पास ही रखोगे। जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा है जो बिजनेस पर्पस के लिए है, पर आपने उस कंप्यूटर को अपने बेटे को गिफ्ट किया है इस दिवाली में, और आप कागज पे दिखा रहे हो कि वो कंप्यूटर आप अपने होम ऑफिस में बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जो सही भी है, क्योंकि आपका वो बेटा आप एक बिजनेस पार्टनर है और वो कंपनी का कुछ हिस्सा ओन करते हैं, जो ऑब्वियसली आपने उसे दिया है। तो वो एक बिजनेस पार्टनर है और वो कंप्यूटर बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो वो एक्सपेंस पूरा बिजनेस एक्सपेंस है, पर्सनल नहीं। इस चीज को, इस आइडिया को बहुत लोग गलत मानेंगे। जो भोले इंसान हैं वो कहेंगे कि ये टैक्स की चोरी है, पर नहीं दोस्तों।
टैक्स की ये चोरी नहीं है, हम वही कर रहे हैं जो गवर्नमेंट हमसे चाहता है। टैक्स सबको देना पड़ता है, नहीं तो नया रोड नहीं बनेगा, घर में पानी नहीं आएगा, हमारा सोसाइटी इंप्रूव नहीं होगा। तो टैक्स तो देना ही पड़ता है। पर अगर आप अपने हिसाब से देखें तो 10 लाख में 1.5 लाख बहुत ही ज्यादा होता है, और जो पैसा आपने बहुत ही मेहनत से कमाया है, आप जितना कमाओगे आपका उतना टैक्स देना होगा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, जहाँ मैक्सिमम टैक्स 30% है। अगर 15 लाख के ऊपर कमाते हो तो आपको 30% तक टैक्स देना होगा, जो श्योरली बहुत ही ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये रूल बुरा है या अच्छा है, मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर या बिजनेसमैन ऐसा ही करते हैं। वो ऐसा ही अपने टैक्स को सेव करते हैं लीगली। पर ये आइडिया जितना सिंपल दिख रहा है वो उतना है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सही से पेपर तैयार नहीं किया तो आपको बड़ा पेनल्टी लग सकता है। आईटी डिपार्टमेंट वाले इन केसेस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आपका प्लानिंग सही नहीं होगा तो वो उसे अप्रूव नहीं करेंगे और आपके सारे इनकम को एक ऑर्डिनरी इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, यानी वही 1.5 लाख रुपए का टैक्स, साथ में कुछ पेनल्टीज भी शायद। तो प्लानिंग सही से करना होगा जिससे आईटी वाले आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए। सेम चीज आप अपने मार्केटिंग के पैसे को लेकर कर सकते हो। आप अपने मार्केटिंग के पैसे को अपने बीवी या फिर किसी रिश्तेदार को पे करोगे, जो इनडायरेक्टली आपके पास ही आएगा घूम फिर के। बिल्कुल पहले जैसा उस एग्जाम्पल की तरह सीधी शब्द में आप खर्चा कर रहे हो, पर वो पैसा इनडायरेक्टली आपके पास ही रह रहा है। अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो कोई प्रॉपर्टी खरीदने में या फिर कुछ कमोडिटीज खरीदने में, तो उसका प्रोसेस और भी सिंपल है। इन्वेस्टमेंट में हमेशा इजी टैक्स छूट मिलता है, गवर्नमेंट आपको मदद करता है खासकर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में। पर अगर आप उसे कंज्यूम करना चाहते हो इनडायरेक्टली, तो आपको थोड़ा हट के काम करना होगा जहां रिस्क भी ज्यादा होगा। तो आप अपने टैक्स एडवाइजर से इसके बारे में बात कर ले, वो सब कुछ आपको समझा देगा और सारे नेसेसरी पेपर्स तैयार कर देगा। नाउ अगर आप उस 5% टैक्स को भी नहीं देना चाहते, उसे बचाना चाहते हो, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा काम करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स तैयार करना होगा जिससे आप उस 5% को भी बचा पाओगे। आपका टैक्स जीरो भी हो सकता है। जैसे आपके होम ऑफिस में एक गाड़ी है जो आप बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो, तो उसमें जितना खर्चा आएगा उसके मेंटेनेंस के लिए या फिर फ्यूल्स भरने के लिए, वो आपका एक्सपेंस होगा। आप आईटी फाइल्स में उसे ऐड कर पाओगे अपने एक्सपेंस कलम में। या फिर आप एक वैकेशन लेते हो अपने पूरे फैमिली के साथ, जो एक बिजनेस ट्रिप की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि आपके वाइफ और चिल्ड्रंस या आपके माँ बाप आपके बिजनेस पार्टनर हैं। तो आप पर्सनल नहीं बिजनेस ट्रिप कर रहे हो, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स आपके बिजनेस का कुछ हिस्सा ओन करते हैं, वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं। इसीलिए आप सारा खर्चा अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से नहीं, अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पे करोगे, जो आपका बिजनेस एक्सपेंस होगा, और आपका वो ट्रिप एक बिजनेस ट्रिप की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब आप मान लो कि उस ट्रिप में आपने 1 लाख रुपए खर्च किया है कार के फ्यूल्स को मिला के, तो आपका इनकम 1 लाख डाउन हो गया है, यानी अब वो हो गया है 4 लाख। फिर अगर आप मॉर्गेज पेमेंट करते हो, सेल्स टैक्स देते हो या चैरिटेबल डोनेशन करते हो, तो आपका इनकम और कम हो जाएगा। मान लो वो अब 3 लाख हो गया है, यानी आपका इनकम 3 लाख हो गया है। फिर आप कुछ और खर्चा करते हो जो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली होगा, मान लो 50,000 रुपए, तो आपका करेंट इनकम होता है 2,50,000 रुपए। तो इस इनकम के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको वो पैसा टैक्स फ्री होगा। आपने वो वैकेशन भी ले लिया, आपने बेटे को कंप्यूटर भी गिफ्ट कर दिया और भी बहुत सारे दूसरे खर्चा किया, पर फिर भी आपका टैक्स जीरो है, आपका टैक्स बिल्कुल जीरो है। और बाकी के पैसे को आप जैसे चाहो खर्च कर सकते हो, उस पैसे में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बोलो है ना ये कमाल का। बट अगेन पेपर को सही नहीं रखा तो आईटी वाले उसे अप्रूव नहीं करेंगे। तो एक प्लान बना के ही चलना, क्योंकि ये लीगल चीज है और लीगल चीजों के साथ छेड़खानी नहीं, आपको बड़ा पेनल्टी लग सकता है। तो थोड़ा ध्यान से रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, आप प्रोटेक्टेड रहोगे।
मैं जानता हूँ कि मेरा ये सारा कैलकुलेशन सही नहीं है और ये जस्ट एक ओवरव्यू है। अंदर में बहुत कुछ है जो कि अकाउंटेंट को सॉर्ट आउट करना होगा इस आइडिया को सही से काम पे लगाने के लिए। बट ये आइडियाज एकदम जेन्युइन है और ऐसे ही सारे बड़े बड़े लोग अपने टैक्सेस को बचाते हैं लीगली। तो ये आइडिया सुपर इफेक्टिव है। आपको जस्ट अपने नीड्स के हिसाब से उसे चेंज करना होगा बस, और फिर आप अपने टैक्स को बचा लोगे और सही जगह उस पैसे को काम पे लगा पाओगे, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट या बिजनेस जल्दी ग्रो कर पाएगा। टैक्स में और भी बहुत सारे रास्ते हैं जहां से आप अपने टैक्स को बहुत ही कम कर सकते हो या फिर जीरो भी कर सकते हो कुछ कुछ टाइम। पर आपको ध्यान रखना होगा या फिर कोशिश करना होगा कि आपका टैक्स 5 से 10% के अंदर रहे, उससे ज्यादा ना बढ़े। याद रखना, ये आपका पैसा है और आपको ही उसे प्रोटेक्ट करना होगा। अगेन, मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं और ये वीडियो बस एक बेसिक आइडिया दिलाने के लिए कि कैसे बड़े बड़े लोग टैक्स का खेल खेलते हैं। पर याद रखना, ये बेनिफिट्स बस एक बोनस टिप है गवर्नमेंट के तरफ से कि वो चाहता है कि हमारा इकोनॉमी ग्रो हो, इसीलिए वो हमको टैक्स छूट देता है। वो चाहता है कि लोगों को जॉब्स मिले, लोगों को रहने के लिए घर मिले, अफोर्डेबल प्राइस में मिले, इसीलिए वो इन्वेस्टर और बिजनेसमैन को इतना टैक्स छूट दे रहा है। अगर आप इस टैक्स के खेल को सही से समझ जाते हो कैसे ये खेला जाता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका बिजनेस बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा या आपका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 10 लाख में 1.5 लाख रुपए टैक्स बहुत ही ज्यादा होता है। आप जितना कमाओगे आपको उतना टैक्स भरना होगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप उस पैसे को बहुत जगह इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो प्लान बनाओ और अपने टैक्सेस को बचा लो जितना हो सके। सो दोस्तों, वीडियो काम का लगा तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर क्वेश्चन है तो नीचे जरूर पूछो, मैं डिटेल के साथ रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो और रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम यहाँ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करते हैं। हम ये जानते हैं कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे डील्स को फाइंड करना है और कैसे एक अल्टीमेट इन्वेस्टर बनना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बी सेफ।